दोस्तों, मैं आप सभी का अपने RSL केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारे क्लास 10th के लिए है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर टॉपिक हमारा अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें भाई और शेयर करें, ठीक है। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, सेकंडों के अंदर क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। देखो क्या है, सोल्व करते समय देखो क्वेश्चन को। गिवन डेट दिया है, गिवन डेट, ठीक है। क्या 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, लेंस उत्तल है ना, चिन्ह हमेशा प्लस का आएगा। कैसा आएगा? प्लस का चिन्ह आएगा। तो यहां पर क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी को एफ से निरूपित करते हैं। प्लस का चिन्ह कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अब प्लस के चिन्ह को लिखो या मत लिखो, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन माइनस का जरूर लिखना पड़ता है कि मुख्य अक्ष पर उसके प्रकाशिक प्रकाशिक केंद्र से 15.0 सेंटीमीटर की दूरी पर, अरे दूरी पर कौन रखी होगी? कोई वस्तु रखी होगी, तो ये वस्तु का मान है। वस्तु की दूरी u इक्वल टू बराबर कितनी है? माइनस के 15 सेंटीमीटर है। हमेशा वस्तु का मान माइनस का आता है। की दूरी पर 2.0 सेंटीमीटर ऊंची, यानी कि मोमबत्ती की ऊंचाई दे दी। मोमबत्ती की ऊंचाई, मोमबत्ती की ऊंचाई को O से निरूपित करते हैं। कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा इन तीनों में उसकी स्थिति ज्ञात करनी है। ओनली प्रतिबिंब बोल रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी बराबर क्या? ओके, फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा? 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। लेंस में ये फॉर्मूला लगता है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1/f, 1/f, f के स्थान पर कितना रखेंगे? 10 इक्वल टू, ठीक है। 1/v ऐसे कैसे निकालना है? माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे? 1/u का मान 15 सेंटीमीटर है, वो भी का माइनस का। तो 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस के 1/15। अब आप सोच रहे होगे सर स्पीड से पढ़ा रहे हैं। अगर स्पीड से नहीं पढ़ोगे आज के जमाने में कहाँ रह जाओगे? कंपटीशन में भाई पीछे रह जाओगे। स्पीड से पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या हो जाएगा कि इस वाले पद को इधर और इस वाले पद को इधर लेकर के जाओगे तो और करके कितना हो जाएगा? 1/v प्लस के 1 कितना? 15, ठीक है, इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ये इधर प्लस का है ना, तो इधर किस चीज का जाएगा? माइनस का जाएगा, ठीक है। 1/v इक्वल टू बराबर कितना? 1/10 और माइनस के कितना हो जाएगा? 1/15। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो आपको यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू बराबर 30, लघुत्तम ले लिया। समझ में आया? अब 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। तो अब कितना हो गया हमारे पास में? ये हो गया 1/v इक्वल टू 1/30। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है, असल में ये नहीं पूछ रहा है कि 1/v की वैल्यू निकाले। फिर किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको v की निकालनी है। v की वैल्यू निकालने के लिए इसे पलटना पड़ेगा, ठीक है। तो और करके क्या करोगे? v इक्वल टू बराबर 30 सेंटीमीटर। यही आपके क्वेश्चन का क्या है? आंसर है, ठीक है। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अगर टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, ठीक है। इसमें नहीं रुकना चाहिए आपका हाथ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है क्या 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से, यानी कि फोकस दूरी दे दी। क्या दे दी? फोकस दूरी। तो गिवन डेट दिया है
गिवन दैट दिया है क्या, सोल्विंग क्वेश्चन को क्या कि फोकस दूरी को एफ के द्वारा निरूपित करते हैं। फोकस दूरी एफ इक्वल टू बराबर कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर का मतलब 20 सेंटीमीटर है, वो भी काय की है, प्लस की, क्योंकि उत्तल लेंस है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। अरे मोमबत्ती क्या है, वस्तु है ना, तो वस्तु की दूरी क्या, वस्तु की दूरी u इक्वल टू बराबर कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। कितनी है, 60 सेंटीमीटर, वो भी क्या की है, माइनस के। ठीक है, मैं सभी टीचरों से रिक्वेस्ट करूंगा जो क्या करते हैं कॉलेजों में सही से बच्चों को गाइडेंस नहीं करते हैं और सही तरीके से पढ़ाएं। ठीक है, बच्चों को पढ़ाई का, एजुकेशन का शेर बनाएं। ठीक है, देखो आगे क्या होगा, क्या उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू बराबर क्या तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लेंस वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो 1/f इक्वल टू बराबर 1/v माइनस के 1/u। लेकिन 1/f का मान आपके पास में 20 है, तो f के स्थान पे कितना रखोगे, 20 रख दोगे, इक्वल टू 1/v ऐसे कैसे। ठीक है, माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे। ठीक है, 1/u का मान आपके पास में माइनस के 60 है, तो माइनस के 60 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे फिर क्या हो जाएगा कि 1/ कितना है, 20 इक्वल टू बराबर कितना, 1/v। ठीक है, 1/v और प्लस का कितना हो जाएगा, 1/60। क्लियर है पॉइंट। आगे हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले पद को इधर और इस वाले पद को इधर और करके कितना हो जाएगा, 1/v प्लस के 1/ कितना 60 इक्वल टू 1/ कितना 20। इधर प्लस का है तो उधर माइनस का जाएगा, इधर प्लस का तो उधर माइनस का जाएगा, तो और करके कितना हो जाएगा हमारे पास में 1/v इक्वल टू 1/ कितना 20 और माइनस का कितना 1/60। अब लघुत्तम वो चीज लेंगे जो दोनों में कॉमन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर और करके क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू बराबर कितना 60 लघुत्तम, 20 या 60 और 3 दूनी 60। समझ में आया। आगे कितना हो जाएगा, 1/v इक्वल टू बराबर, ठीक है, 1/v इक्वल टू बराबर कितना 60 बटे कितना 1, और आपको v का मान निकालना है ओनली, ना कि 1/v का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, और करके v इक्वल टू बराबर 60 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी बच्चे को स्पीड हाई लगती है मेरी, ठीक है, यूट्यूब पर एक ऑप्शन आता है, वहां से स्पीड क्या कर ले, लो कर ले भाई। लेकिन क्या कंपटीशन का जमाना है, रफ्तार के साथ में पढ़ना ही पड़ेगा। अगर रफ्तार के साथ में नहीं पढ़ोगे तो आपको आगे जाकर के सक्सेस नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद मेरे भाई। ठीक है, जस्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, यानी कि वस्तु की लंबाई दे दी। ठीक है, क्या दे दी, वस्तु की लंबाई दे दी मेरे भाई। ठीक है, तो गिवन डेट दिया है, सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, गिवन डेट। अगर आपका माइंड यहाँ पर है ना, तो क्वेश्चन छुट के नहीं जा सकता। 100% इस चैनल का क्या है, प्रॉमिस आप लोगों से। ठीक है, देखो क्या है कि 15 सेंटीमीटर लंबी क्या वस्तु की लंबाई, कौन, वस्तु की लंबाई को से निरूपित करते हैं, कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, हमेशा याद रखो। ठीक है, क्या है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, बोल दिया ना 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो यहीं पे रुक जाओ। क्या फोकस दूरी, क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका सीखो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पढ़े जा रहे पता नहीं चल रहा है। तो फोकस दूरी कितना, f इक्वल टू, फोकस दूरी f इक्वल टू बराबर कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आएगी। आगे फिर कह रहा है क्या लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, कौन रखी है, कोई वस्तु रखी है। तो वस्तु की दूरी
वस्तु की दूरी u इक्वल टू बराबर कितनी है 15 सेंटीमीटर है और हमेशा माइनस की होती है वस्तु की दूरी किसकी होती है माइनस की होती है हमेशा माइनस की होती है स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है ठीक है प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू बराबर क्या और प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति I इक्वल टू बराबर क्या ठीक है फॉर्मूला लगाएंगे इसे केस नंबर फर्स्ट और इसे केस नंबर सेकंड मान लेंगे तो केस नंबर फर्स्ट के लिए केस फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u कुछ नहीं रखना ऐसी रख दो ठीक है मान देखो f बराबर है किसके 10 सेंटीमीटर के तो f के स्थान पर मैं 10 रखूंगा ठीक है तो 1/ कितना 10 इक्वल टू 1/v ऐसे कैसी हो जाएगा आपको माइनस का चिन्ह पता है 1/u u का मान आपको पता है माइनस के 10 सेंटीमीटर सॉरी माइनस के 15 सेंटीमीटर है सेंटीमीटर रख दीजिए यहाँ पर रख सकते हो ना तो कितना 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/ कितना 15 और करके कितना 10 इधर प्लस का है तो इधर माइनस का जाएगा ठीक है तो और करके कितना 1/v इक्वल टू बराबर कितना 1/10 और माइनस के 1/ कितना 15 तो कितना हो जाएगा 1/v इक्वल टू बराबर कितना 10 यानी क्या करोगे आप 30 लघुत्तम ले लो कितना ले लो 30 लघुत्तम ले लिया तो कितना हो जाएगा 10 या 30 और 15 दूनी 30 तो अब आपके पास में ये आंसर आने वाला है क्या आने वाला है कि 1/v इक्वल टू बराबर कितना 1/30 लेकिन आपको किसका मान निकालना है v का निकालना ना कि 1/v का तो फिर क्या करोगे आप यही करोगे क्या और करके v इक्वल टू बराबर 30 सेंटीमीटर यस या नो समझ में आया समझ में आ गया लेकिन बात केस नंबर सेकंड रह गया है ठीक है तो केस नंबर सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा देखो यहाँ पर केस सेकंड के लिए ठीक है अगर आपको पढ़ाई में सक्सेस नहीं मिलती है ना तो यही कारण है आपका 9th 10th 11th 12th वीक होना ठीक है जो कॉलेजों के अंदर 100% करवाया जाता है ज्यादातर सुपर लेवल पर जाने के लिए आपको पहले फिर से क्या पढ़ना पड़ता है क्लास 9th 10th 11th 12th पढ़ना पड़ता है तो आप स्पीड बनाए ठीक है स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी पढ़ने के लिए ठीक है और इस चैनल पर बहुत ज्यादा सॉलिड आपको क्या मिलेगा कंटेंट मिलेगा सबसे ज्यादा बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा ठीक है परेशान ना होइए लगातार पढ़ते रहिए ठीक है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला लगाएंगे सर आई अपॉन कितना हो इतना है और माइनस के v अपॉन कौन होता है u होता है इतनी बात समझ में आ गई अब आई का मान तो आपको क्या करना है निकालना है तो ऐसे कैसे लेकिन वस्तु का मान आपको पता है कहां पर है वस्तु का मान आपके पास में ये 5 सेंटीमीटर तो रख दो ना यहाँ पर कितना आई अपॉन कितना हो जाएगा 5 ठीक है और इक्वल टू कितना माइनस के v ऐसे कैसे ठीक है माइनस के v ऐसे कैसे वस्तु का यानी प्रतिबिंब का मान कितना आपके पास में 30 सेंटीमीटर कितना 30 सेंटीमीटर है तो 30 रख दो वस्तु का मान आपके पास में पता है कितना माइनस के कहा 15 सेंटीमीटर कितना है 15 सेंटीमीटर तो रख दो कितना हो जाएगा माइनस के 15 सेंटीमीटर और मैं इसे और करके ऐसा लिख सकता हूँ आई अपॉन कितना 5 इक्वल टू बराबर कितना माइनस के 30 अपॉन कितना माइनस के 15 माइनस से माइनस काटूंगा 15 दूनी 30 हो जाएगा और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 आई इक्वल टू बराबर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन बनेगा प्रतिबिंब बनेगा ठीक है समझ में आया हो तो लेक्चर भाई लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दो दबा के शेयर कर दो मेरे भाई ठीक है जिससे ये पता चल जाए कि पढ़ाई भी होती है इस चैनल पर